हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसा कि हम अभी डीएड फर्स्ट ईयर पर बात कर रहे हैं और डीएड फर्स्ट ईयर में आज का भी क्लास हमारा फर्स्ट ईयर से रहेगा। कोर्स फर्स्ट पर बात की थी लास्ट क्लास में, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी पर बात की थी यूनिट 2.2 पर, और उसी का जो सब टॉपिक है आज हम करेंगे पोलियो पर। ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस यानी कि पोलियो क्या है, पोलियो के बारे में जानेंगे। ठीक है, टाइप्स इसके करेंगे। ठीक है, इसकी एसोसिएटेड कंडीशंस क्या हैं उन पर बात करेंगे। ठीक, तो आज का क्लास हमारा फर्स्ट ईयर से रहेगा। कोर्स फर्स्ट पर हम बात करेंगे यूनिट 2.2 का पोलियो। ठीक है, यूनिट 2.2 में लोकोमोटर डिसेबिलिटी दिया गया है, जिसमें हमारा 10 नंबर में कभी कभी टाइप्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी पूछ लेता है। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो उसमें एक टाइप पोलियो पूछा है, तो आज हम पोलियो पर बात करेंगे। ठीक है, पोलियो जैसे कि गामक क्षमता का एक प्रकार है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, गामक क्षमता से मतलब चलने फिरने से परेशानी। हमने उसी से संबंधित कई सारे व्यक्तियों को देखा है जो पोलियो से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पोलियो एक संक्रमित बीमारी है। क्या है? एक संक्रमित बीमारी है जिसे पोलियोमाइलाइटिस के रूप में भी जाना जाता है। पोलियो को पोलियोमाइलाइटिस भी कहा जाता है या पोलियोमाइलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। पोलियो वायरस किसी भी व्यक्ति के शरीर में खाद्य पदार्थों के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। कह रहे हैं पोलियो का जो वायरस होता है वो व्यक्ति का हम कह सकते हैं कि बच्चे के, क्योंकि ये ज़्यादातर 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को होता है। तो ये बच्चे के शरीर में कैसे प्रवेश करता है? खाद्य पदार्थों से। ठीक है, दूषित खाने से, हम कह सकते हैं दूषित चीज़ों से, खाद्य पदार्थों के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, कह रहे हैं सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, साथ ही स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल के ग्रेमेटर को प्रभावित करता है। किसको करता है? जो हमारा तंत्रिका तंत्र के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल को। याद रखना, एक नंबर में कभी भी पूछ ले कि पोलियो का वायरस शरीर में कहाँ पर इफेक्ट, कहाँ मतलब प्रभावित करता है, कहाँ करता है? एंटीरियर हॉर्न सेल के ग्रेमेटर को प्रभावित करता है। ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर क्या आ जाती है? गामक अक्षमता, जिसका एक प्रकार है पोलियो, यानी कि व्यक्ति पोलियो से प्रभावित हो जाता है जब व्यक्ति के स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल को प्रभावित करता है पोलियो का वायरस। ठीक है, कह रहे पोलियो का वायरस जो है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे को प्रभावित करता है। क्या है? तभी तो कहते हैं ना कि पोलियो की जो दवा है 0 से 5 साल तक के बच्चों को क्यों है? क्योंकि 0 से 5 साल तक के बच्चों को वह प्रभावित करता है, इसलिए इसे बाल पक्षाघात भी कहते हैं। बाल पक्षाघात ठीक भी कहा जाता है। ठीक, प्रामस्तिक पक्षाघात सेरेब्रल पालिसी है, बाल पक्षाघात हमारा पोलियोमाइलाइटिस है। ठीक है, क्योंकि उसमें आता है कभी कभी सेरेब्रल पालिसी भी एक प्रकार है गामक क्षमता का। तो बाल पक्षाघात पोलियोमाइलाइटिस और प्रमस्तिक पक्षाघात सेरेब्रल पालिसी। कह रहे हैं पोलियो के मुख्य 3 वायरस हैं, लियोन, लैंसिंग, ब्रेंजाइल। 3 वायरस हैं। एक नंबर में भी कभी कभी पूछा जाता है पोलियो के वायरसों के नाम लिखिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा। 2 ऑप्शन कुछ और होंगे, एक ऑप्शन ये होगा इन तीनों में से, तो पोलियो के वायरस का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो 3 हैं, लियोन, लैंसिंग और ब्रेंजाइल। ये वायरस जानलेवा हो सकते हैं। इसके अंतर्गत 10%, यानी कि कह रहे हैं 10%, 10% बच्चों की मृत्यु हो जाती है इन वायरसों से। इनकी मौत का कारण सांस लेने समस्या, निगलने में परेशानी होना। ठीक है, यह स्थिति तब होती है, ये कब होती है? जब पोलियो वायरस डायफ्राम की दीवारें प्रभावित करता है। जब पोलियो का वायरस जो है डायफ्राम की दीवारों को प्रभावित करता है। यह मुख्य 3 भागों को ज्यादातर प्रभावित करता है, शरीर के 3 भागों को। कौन कौन से? जिनके कारण बहुत ज्यादा पोलियो, क्या कहते हैं, पोलियो से प्रभावित हो जाता है व्यक्ति। ये गामक अक्षमता का रूप लेता है, या गामक असमर्थता आ जाती है, गामक विकलांगता आ जाती है। कौन कौन से? ये है द डेंड्रल पार्ट ऑफ द सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम ऑफ सेरेब्रम, द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये 3 भाग हैं जिनको ज्यादा प्रभावित करता है, और तीनों भी भाग, स्पाइनल कॉर्ड हमारे रीढ़ की हड्डी का हो गया, ठीक है ना,
दिशा के रीढ़ हो गए यहाँ पर, और ये हमारे मस्तिष्क के भाग हो गए, ठीक है। इन भागों को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से गामक क्षमता से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, या पोलियो से प्रभावित या पोलियो से ग्रसित हो जाता है। इन 3 भागों को प्रभावित करता है। कह रहे हैं खराब वातावरण, पोषण की कमी, स्वच्छता का अभाव, यानी कि साफ सफाई की कमी, खराब वातावरण, गंदगी में रहना, कूड़ा कचरा, ठीक है ना, बहुत सारे कह सकते हैं वायु प्रदूषण, या मक्खियों का बहुत ज़्यादा गंदा है, वहाँ उठा के चीज़ें खा रहे हैं, मक्खियाँ लग रही हैं, दूसरी चीज़ है, खराब चीज़ है, रखी हुई चीज़ है, ये सब चीज़ें आदि जगहों पर वायरस ज़्यादा प्रभावित होता है। कहाँ कहाँ? खराब वातावरण, पोषण की कमी और स्वच्छता का अभाव। इन जगह पर पोलियो का वायरस पनपता है या पैदा होता है, प्रभावित होता है। पोलियो का वायरस लगभग 2 सप्ताह तक जीवित रहता है। पोलियो का वायरस जो है 2 सप्ताह तक जीवित रहता है। हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियों से यह वायरस सबसे तेज गति से फैलता है। ये सब बीमारियां जो इन्फेक्शन के कारण होती हैं, ठीक है ना, और इनसे ये वायरस बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है। अच्छा, पोलियो के साथ होने वाली संगीन समस्याएं कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे व्यक्ति पोलियो से ग्रसित हो जाता है, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं पोलियो के साथ होने वाली समस्याएं, संगीन समस्याएं कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन होना, संकुचन होना, ठीक है। बड़े जोड़ों में मुख्य रूप से संकुचन होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं सिकुड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। संकुचन होना शुरू हो जाता है। बड़े जोड़े जैसे कमर हो गया, हमारा शोल्डर हो गया, ठीक है ना, हमारे पैर का घुटना हो गया, ये बड़े बड़े जोड़े जहाँ पर है संकुचन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ जॉइंट, जोड़ों का अलग होना, ठीक है ना, मांसपेशियों का सही से काम ना करने की स्थिति में जोड़ खुल जाते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि जोड़ों का अलग होना, मांसपेशियों का सही स्थिति में काम ना करने से जोड़ खुल जाते हैं और खिसक जाते हैं। जैसे कि जब शरीर की मांसपेशियां काम नहीं करेंगी, ठीक है ना, और वो सही स्थिति में नहीं होंगी, तो जो मांसपेशियों का जुड़ाव है वो खुल जाएगा, और उससे क्या हो जाता है कि वह व्यक्ति विकलांग हो जाता है, कहीं ना कहीं असक्षम हो जाता है चीज़ों को उठाने में, बैठाने में, खड़े होने में, चलने में, कूदने में, ठीक है। कह रहे हैं शॉर्टनिंग ऑफ लिम्स, यानी कि अंगों का छोटा होना, कुछ अंग छोटे हो जाते हैं पोलियो से प्रभावित, पोलियो वायरस प्रभावित कारण संकुचन के कारण अंग छोटे होते हैं। जैसे हमने किसी व्यक्ति का देखा, एक पैर बहुत छोटा होता है उसका, ठीक है, कोई हाथ छोटा होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति असक्षम हो जाता है। कह रहे हैं स्पाइनल डिफॉर्मिटी, स्पाइनल डिफॉर्मिटी में कई प्रकार बताए इन्होंने, ठीक है ना, स्पाइनल डिफॉर्मिटी में बहुत सारे प्रकार हैं। इसमें क्या होता है, स्पाइनल विकृति, जिसमें स्पाइनल की स्थिति पाई जाती है, जिसके अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। स्पाइनल में कई सारे प्रकार बताए हैं, स्कैलोसिस है, कैलोसिस है, कैल्फोसिस है, ठीक है, लॉर्डोसिस है और हिप्डोफन है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं स्कैलोसिस। स्कैलोसिस में इन्होंने क्या कहा है, किसमें है ये, स्पाइनल डिफॉर्मिटी का एक टाइप है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं इसमें। स्कैलोसिस क्या है, स्कैलोसिस में पैर का संकुचन पाया जाता है, यानी कि पैरों से संबंधित है, चलने फिरने से संबंधित है, जिसके कारण जब व्यक्ति चलता है तो उसकी मेरुरज्जु झुक जाती है और वह ठीक से नहीं चल पाता है, ठीक है ना। सीधे सीधे कह सकते हैं इसमें पैर प्रभावित होते, किसमें, स्कैलोसिस में, ठीक। दूसरा है कैफोसिस। कैफोसिस में क्या होता है, इसमें व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी बाहर की ओर निकली हुई होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी हमारी ये होगी और बाहर की ओर निकली हुई होती है, जिससे कैफोसिस कहा जाता है, ठीक है। बहुत से लोगों को देखा ना, झुक के चल रहे हैं और रीढ़ की हड्डी उनकी बहुत ऊंची सी निकली हुई है, जिसकी वजह से क्या है, वो सीधे स्टैंड नहीं कर पाते, सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है, और उनका शारीरिक स्थिति जो होती है असामान्य हो जाती है, ठीक है। लॉर्डोसिस में क्या है, देखिए, मांसपेशियों में संकुचन के कारण कूल्हे की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है ना, कूल्हे की, हमारे कमर की कह सकते हैं, कूल्हे की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण कूल्हा बाहर की ओर तथा पीठ अंदर की ओर हो जाती है और व्यक्ति की शारीरिक स्थिति असामान्य हो जाती है, ठीक है।
उसके बाद है हिप डिस्लोकेशन, यानी कि हिप डिस्लोकेशन हो जाता है कूल्हे का खिसकना। हिप डिस्लोकेशन हो गया, कूल्हा अपनी जगह से असामान्य स्थिति में आ गया। ठीक है। पोलियो से प्रभावित व्यक्ति जब चलने फिरने के लिए किसी भी उपकरण का उपयोग करे तो उसके कारण क्या होता है, कूल्हा सामान्य अवस्था में हट जाता है। जब व्यक्ति क्या करता है कि चल नहीं पाता है, जब वो अपनी जगह से हटा हुआ है तो क्या करेगा, कोई ना कोई असिस्टिव डिवाइस को यूज करना पड़ेगा उसको, देगा चलने फिरने की स्थिति के लिए, चले स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। तो क्या कहेंगे कि उसमें क्या हो जाता है कि उसके कारण सीधे सीधे कहा है कूल्हे का खिसकना। पोलियो से प्रभावित व्यक्ति जब चलने फिरने के लिए किसी भी उपकरण का उपयोग करता है तो उसके कारण कूल्हा सामान्य अवस्था से हट जाता है, जिसके कारण यह स्थिति होती है। यानी कि पोलियो से प्रभावित व्यक्ति का शरीर असामान्य स्थिति में हो जाता है। ठीक है। माइलोमेनिंजियोसील ये क्या है, देखिए माइलोमेनिंजियोसील ये भी एक प्रकार है इसका। इसमें व्यक्ति के पैरों की संवेदना समाप्त हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें एक तरीके से कि उनको लोअर लिम्ब पर दोनों पैरों की संवेदना समाप्त हो गई, किसी प्रकार का उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता है, जिससे व्यक्ति चल नहीं पाता है। यानी कि एक तरीके से जैसे हमारे सेरेब्रल पॉलिसी में क्या है कि कंट्रोल नहीं रहता है, नियंत्रण खत्म हो जाता है। इसमें क्या है, संवेदना समाप्त हो जाती है लेकिन नियंत्रण रहता है। ठीक है ना, संवेदना समाप्त हो लेकिन स्टैंड नहीं कर पाता, वो खड़ा नहीं हो पाता है ना चल पाता है। ठीक है। कॉर्ड एंड फ्लैट फीट, टेढ़ा व चपटा पाँव। इसमें क्या है, पोलियो के प्रभाव के कारण पैर में विकसित होने वाले वक्र का विकास रुक जाता है, इसी कारण पैर टेढ़ा और चपटा हो जाता है। हमने किसी का पैर एकदम से टेढ़ा, ऐसे सामान्य स्थिति में वो टेढ़ा होता है और एकदम चपटा होता है। ठीक है ना, तो वो किसके कारण होता है, कॉर्ड एंड फ्लैट फीट, टेढ़ा व चपटा पाँव पोलियो के कारण कह रहे हैं, उसके प्रभाव के कारण विकसित होने वाला वक्र विकास रुक जाता है और इसी कारण पैर टेढ़ा व चपटा हो जाता है और वह एक असामान्य स्थिति में आ जाता है और एक प्रकार वो विकलांगता या अक्षमता या असमर्थता का रूप ले लेता है। तो ये टॉपिक 10 नंबर के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। पोलियोमाइलाइटिस हो गया, नेक्स्ट इसका टॉपिक जो भी रहेगा कल करेंगे। ठीक है ना, तो ये कोर्स फर्स्ट का आपका डीएड फर्स्ट ईयर का है। इसमें आपने 3 चीज़ें मिल गई, आपको पोलियो का मिल गया, पोलियो के प्रकार मिल गया, उससे होने वाली समस्याएं मिल गई। ठीक है ना, पहले वाले क्लास में इतना डिटेल से नहीं हो रखा है, इसलिए क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू।